हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंद से होंगे। तो यूं ही आनंदित रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत मंडे से हो रही है। डेट तो मैं भूल गई मंडे को कौन सी डेट थी। लेकिन सुबह का समय है, 6:30 बजा हुआ है और मैं सब्जी इंडक्शन पे मैंने छौंक दी है। बनाई है सब्जी कद्दू की। आज पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था तो खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि बार बार उठो बैठो, तो वही मैंने सोचा बराबर से ही लगा लेते हैं, तो बराबर सब्जी भी देखते रहेंगे और पराठे भी बनाते रहेंगे हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए। और उधर काजल ना अपना काम निपटा रही हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सब्जी और पराठे सब एक साथ देख लेती हूँ, वरना जैसे फ्री होती तो वो बार बार उठ उठ के सब्जी चला देती। लेकिन मैं अगर जब बैठ जाती हूँ फिर उठो तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। पैरों में इतना दर्द है कि मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती हूँ। खड़े तो हो लेती हूँ, जैसे बैठो फिर उठो, फिर बैठो फिर उठो, ऐसा नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से बराबर से ही लगा लिया हुआ है। और काजल ना जो अदर काम पड़े हुए वो निपटा रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं पूरे घर में। और बर्तन वगैरह 2-4 पड़े हुए थे, शाम के थे, रात के, क्योंकि इनके मामा ना थोड़ा लेट आते हैं तो खाना पीना करते हैं, तो फिर वो बर्तन ना छोड़ देते हैं। फिर मैं तो बर्तन सिंक में धुलती ही नहीं हूँ, वही धुलती हैं काजल। और तो फिर रात में इनको क्या परेशान करना, तो ये मैं कहती हूँ कि चलो छोड़ दो, सुबह धुल लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, बच्ची है। इतना ज़्यादा वो भी नहीं कि जूठे बर्तन मैं थी नहीं डालती थी, अलग बात है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं हुई कि जगह जगह कर इनसे काम लो। हमारे लड्डू गोपाल को ना रात में लग रही थी ठंड, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम था, तो मैंने दुपट्टा मतलब मेरा नया दुपट्टा ही था, तो मैंने सोचा चलो इसको उड़ा देते हैं। और इनकी जो टावल वगैरह उड़ा देते हैं ना, तो एक ना दूसरे पुराने घर में रह गई और एक जो है इनका बिछा दिया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने अपना दुपट्टा ही नया धुला हुआ था फिर मैंने उड़ा दिया। और इधर मेरा लमसम खाना बन ही चुका है। वीडियो ना मैंने स्टैंड में रिकॉर्ड नहीं करी लगा करके, वो काजल से कहा था थोड़ा सा शूट कर दो, तो वही उस कैमरे को हिला रही हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना। वीडियो अगर हमारी हिलती डुलती रहती है तो फिर देखने में इरिटेशन देता है, इस वजह से थोड़ा हिल रही है, तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं सोच रही थी मैं उठूँगी बैठूँगी तब तक कि काजल रिकॉर्ड कर देंगी, पर काजल ना बहुत कैमरा हिला रही थी। तो इधर हमारा खाना पीना हो गया था। लड्डू को भी स्नान मैंने करा दिया हुआ है, तैयार कर दिया है, बैठे हुए हैं। और काजल ना पूरे किचन की साफ़ सफाई में लगी हुई है। मैं बहन ने मुझसे कहा था कि किचन मत धुलाई करो, पोछा ही मार दो, क्योंकि आज मंडे है तो वो है व्रत। तो मैं कह रही थी ज़्यादा मत थकाओ अपने आप को, काम तुम्हें ही ज़्यादा भारी भारी सब करने हैं, और इस वजह से मैं कह रही थी ज़्यादा मत परेशान हो, लेकिन नहीं मानी। पूरा किचन वगैरह धुल कर गई है नहाने। और तब तक मैं सोच रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला धुला देती हूँ, छोटी मोटी पूजा कर लेती हूँ। आज से ऐसा हुआ, मैं पूजा के लिए दिया लगा रही थी, तो मैंने 2 दिए लगा दिए, तो फिर मैंने एक किचन में ही भी रख दिया था। किचन में वैसे मैं धूप ही लगाती हूँ, लेकिन जब दीपक जल गया था तो मैंने चलो सोचा दिया ही लगा देते हैं। और इधर इंडक्शन पे मैंने मतलब किचन की पूरी साफ़ सफाई हो गई थी, सुबह का खाना बना हुआ था ना, तो पूरा सब बिखरा बिखरा सा, कहीं आटा पड़ा हुआ है, कहीं नमक पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा थोड़ा सा फैल जाता है। तो फिर किचन की काजल ने पूरे से अच्छे से धुलाई कर दी, तो फिर मैंने सोचा वो है व्रत, बज गया है 9, साढ़े 9 बजने वाला है। और मैंने सोचा चलो जब तक नहा धो करके पूजा पाठ करेगी तब तक उसका फलाहार मैं तैयार कर देती हूँ। तो आलू मैंने फ्राई किया था, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है आलू वगैरह। और केला रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो केला खा लो। मूँगफली के दाने थे नहीं, तो मैंने सोचा मँगा दूँगी, लेकिन मँगाने के लिए बच्चे भी स्कूल चले गए थे, तो फिर नहीं। लेकिन वो ज़्यादा आलू वगैरह पसंद नहीं करती, लेकिन फिर मैंने दो बना दिया था। मैंने सोचा फ्रिज में लगा देंगे तो शाम को भी जब भूख लगेगी, चाय वगैरह पिएगी तो खा लेगी, लेकिन उसने शाम को छुए तक नहीं। और कहने लगी मामी मुझे आलू वगैरह बहुत कम पसंद है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। देखिए ये किचन कितना नीट एंड क्लीन है, एकदम गैस वगैरह सब धुल कर गई हुई थी, और एकदम साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करती हैं। तो इधर मतलब आपको मैंने दिखाया ही, आलू पक रहे हैं। तो ये बेलपत्री काजल ने तोड़ के रखी हुई थी, सामने बाग में बेलपत्री का पेड़ है, तो वहीं से तोड़ के रखी थी। मैं नीचे गई थी देखने के लिए, इतना टाइम लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, अभी नहीं आई हैं, 10 बजने वाला है, अभी तक चाय नहीं पी हुई है। और तब देखा कि मामा के सारे कपड़े भी ये लेकर चली गई थी धुलने के लिए, तो वही कपड़े वगैरह धुल रही थी, तो मैंने कहा कि मत धुलो,
तुमने साबुन वगैरह लगा दिया है तो लाओ मैं धुल दूँ, तो धुलने ही नहीं दिया। तो फिर मैं ये बेलपत्री उठाकर ले आई थी। मैंने कहा तब तक नहीं अच्छी बेलपत्री लगा कर रख देती हूँ प्लेट में, फूल और बेलपत्री वगैरह। तो इधर बेलपत्रियों को मैंने अच्छे से निकाल लिया था डंडी से, और इधर उनका फलाहार भी अच्छे से कंप्लीट हो गया था। बड़ा ही स्वादिष्ट है, थोड़ा मैंने भी बढ़ा के बनाया है कि मैं भी खा लूँगी, पर मैं व्रत नहीं हूँ। मुझे चाय और ये आलू ना बहुत पसंद है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये चाय और आलू पसंद है या नहीं पसंद है। व्रत में ही ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन जब मेरा मन करता है मैं बना लेती हूँ बिल्कुल व्रत की तरह, जब भी मेरा खाने का मन करता है बीच-बीच में। और काजल को नहीं पसंद है वो अलग बात है। तो ये रख दूँगी एक साइड में, तब तक बहुत ज़्यादा गर्म है। जब तक आएगी नहा धो के पूजा तक तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, खाने लायक हो जाएगा, इतना ज़्यादा गर्म है। और इधर चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे चाय, और साथ ही साथ फिर मैं इनकी पूजा की प्लेट भी तैयार कर दूँगी। मैं बार-बार देख रही हूँ टाइम, कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, इतना सारा काम कर रही हैं। और व्रत हैं तो मुझे फ़िक्र भी है इनकी। तो चाय वगैरह भी बनाकर रख दिया था, फिर और ज़्यादा टाइम हो गया तो मैंने कहा लाओ दिया वगैरह भी लगा दूँ, वरना ये और इंतज़ाम करेंगी तो और समय लगेगा। तो इनकी पूजा का सारा इंतज़ाम मैंने कर दिया हुआ था। तो काजल पूजा वगैरह करके आ गई हैं, और अब लगा देते हैं उनके लिए नाश्ता। यम्मी सा गरमा-गरम और दही भी मैंने रात में ही जमा दिया हुआ था कि व्रत हैं तो कुछ खा पी लेंगी। व्रत में इतना खाना पीना ज़रूरी नहीं होता, पर ज़्यादा जब काम पड़ता है ना तो शरीर फिर मांगता है। वो लोग कहते हैं ना व्रत में खाने की क्या ज़रूरत है, 1 दिन का व्रत है, 1 दिन का हो या 4 दिन का, जैसे जिसकी बॉडी होती है उसको वैसे उसी अनुसार चलना पड़ता है। कभी-कभी बहुत हम तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं अब व्रत। पहले तो निर्जला वगैरह भी रह लेते थे, अब खा पी कर भी नहीं रह पाते हैं, तो इस वजह से मैं व्रत नहीं हूँ। काजल हैं बस। तो प्लेट नाश्ते की लगा दी है, अब चाय छान लेते हैं और गरमा-गरम दे देते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रा-सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं और वीडियो को आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी। यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।